हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। बीपीएससी टीआरई 4 टीजीटी पीजीटी के लिए पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है और भी सब्जेक्ट की करवाई जाती है। तो और इसका प्लेलिस्ट भी बन गया है, तो अगर आप शुरू से देखना चाहते हैं जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए गए हैं तो आप सभी देख सकते हैं। इसका हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई थी? ऑप्शन ए दिया जापान, बी है जर्मनी, सी इंग्लैंड, डी है प्रमुख से अधिक, ई है प्रमुख से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई थी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ऑप्शन में इसका ई सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन करें। अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र वाला जो है सबसे अधिक तो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है और फिर पश्चिम बंगाल है, फिर बिहार है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? ऑप्शन दे दिया यह उत्तरदायी है, अधिक उत्तरदायी है, बी है इसमें निर्णय लेने की विशेषता है, यह मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा करता है, डी है उपप्रमुख से में से एक से अधिक, यह प्रमुख से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी हैं तो एक से अधिक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? ऑप्शन ए दिया मंत्रिपरिषद, बी है सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, सी है भारतीय सेना कमांडर इन चीफ, डी है प्रमुख से अधिक, ई है प्रमुख से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इन सभी मंत्रियों में शीर्ष स्थान पर प्रधानमंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों जैसे गृह, रक्षा, वित्त, विदेश मामलों आदि ये प्रमुख होते हैं, इनके प्रमुख होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसका कथन है लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए है एवं जनता द्वारा है? और ये बहुत बार कथन पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये अब्राहम लिंकन का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार आरटीई जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया था, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आया था पूछा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आया था। ठीक है, 86वें संशोधन अधिनियम 2022 द्वारा अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के तहत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। इस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उस तरीके से प्रदान करेगा जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 42वां में निहित है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो शरद चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? फर्स्ट दिया यह वित्तीय मामलों से संबंधित है। ठीक है, यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है, लोकसभा में प्रस्तावित होता है, इसमें राज्यसभा में प्रस्तावित होता है, तो गलत हो जाएगा। थर्ड है यह केवल राज्यसभा में प्रभावित, ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ है इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कौन सा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सही है। ऑप्शन में इसमें गलत दिया है, तो 2 3 तो गलत ही हैं, 2 3 ही दिया, 3 3 सभी में दिए, तो इसमें कोई नहीं ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उच्च न्यायालय अस्तित्व में कब आया था? तो ऑप्शन ए दिया 15 अगस्त 1947, बी है 26 जनवरी 1961, सी है 2 अक्टूबर 1952, डी है प्रमुख से अधिक, ई है प्रमुख से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो 28 जनवरी 1925 को अस्तित्व में आया था। 28 जनवरी 1925, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है। सेकंड है, यह एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है। थर्ड है, यह त्वरित न्याय देता है। फोर है, सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है। फाइव है, यह एक सर्वोच्च न्यायालय है। लोक अदालत के बारे में पूछा है और नीचे कोड दिया गया है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कौन सा सही है। तो यह एक सर्वोच्च न्यायालय है, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के किस देश द्वारा 1948 से 1989 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, IMF एक एवं विश्व बैंक इसके निधिकरण एजेंसियां हैं। इससे कोई मतलब नहीं है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से। इस परिषद में 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, जिनमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 का चुनाव सामान्य सभा द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए होता है। तो ये तो सही है। प्रत्येक अस्थायी सदस्य के पास वीटो शक्ति होती है। ठीक है, डी है प्रमुख से अधिक, ई है प्रमुख से कोई नहीं, तो सी जो है ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है? तो कौन सा है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दल गठबंधन द्वारा लोक समर्थन विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संतुष्टि दी थी? नीचे ऑप्शन दिया है, तो 27% सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिए समानता का अधिकार, बी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सी है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया है। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था इन्होंने। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर इसका ई सही हो जाएगा। कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। ऑप्शन में आंसर नहीं दिया है। अनुच्छेद 29 यह प्रावधान करता है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। ठीक है, या किसी नागरिकों के वर्ग जिनकी एक विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है को उसे संरक्षित करने तक का अधिकार देता है। अनुच्छेद 29 में कहा गया कि धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली सभा हुई थी, पहली सभा बैठक हुई थी, जुलाई में नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है?
ऑप्शन ए दिया ब्रुसेल्स की एक सरकार जिसमें फ्रेंच और डच भाषी दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व होगा। बी है राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। सी है 2 सरकारों के अतिरिक्त तीसरे प्रकार के सरकार को सामुदायिक सरकार बनाया जाता है। तो इसमें से ई हो जाएगा, कोई ऑप्शन में नहीं दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1956 में। पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए दिया है सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है। बी है सत्ता विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की जाती है। सी है प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में शक्ति बंटवारे की आवश्यकता होती है, भले ही वह छोटा हो या सामाजिक विभाजन ना हो। डी और प्रमुख से अधिक, ए और प्रमुख से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में कोई भी नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में कौन सा शामिल है पूछा है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जंगल जो है ये समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है, विधायी अनुभाग को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची या सूची 3 भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। ठीक है, 52 वस्तुओं की एक सूची है। समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, इसमें शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार ये सभी शामिल हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन में। नेक्स्ट है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? तो ये करता है सभी लिंगों के लिए समान वेतन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी कहा करते थे डैश को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, महात्मा गांधी कहा करते कि धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा निभाई जाती है? तो उनके विचार और मत समान हो सकते हैं सभी मुद्दों पर। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक राज्य पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों को कम से कम सुरक्षित करना होगा। तो कितना करना होगा? 6% करना होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड आता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसे लगी वीडियो।